सोल्यूशन बट मेक श्योर कि आप लोग अपना अपना माइक म्यूट रखें। माइक को अनम्यूट कोई भी ना करे। कुछ भी है तो आप डेफिनेटली मेरे से हैंड रेस करके पूछ सकते हो। साद, मेरा नाम हसन है। जो इंस्ट्रक्टर हसन अशफाक, मोहम्मद हसन अशफाक। एनी वन ऑफ यू इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, अगर नहीं है तो फिर मुझे बताएं ताकि हम आगे मैं आप लोगों को कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, जो अभी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं मार्केटिंग की। आकाश रियाज, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट द क्विज ऑफ मॉड्यूल 12 इज नॉट अवेलेबल। जो क्विज है वो अवेलेबल क्यों नहीं है उसका तो आपको आंसर मैनेजमेंट ही कर सकती है। आई डोंट नो कि वो अभी तक वैसे क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं तो क्विज दे चुका हूँ उनको। एंड लेट्स सी कि अभी तक क्यों नहीं आया, असाइनमेंट में क्या करना है। बुरहान, मैंने आप आई गेस वर्डप्रेस के सॉरी डिजिटल मार्केटिंग के होप्स के ग्रुप में हो व्हाट्सएप के। वैसे मैंने ग्रुप के अंदर सारा एक वॉइस नोट के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है और मैंने मैसेज भी लिखा है, बट मेनी ऑफ यू डोंट इवन ओपन द लाइक प्ले द ऑडियो के उसमें सर ने क्या कहा हुआ है। मैंने सबको वहां पे मैसेज करके बताया हुआ है कि असाइनमेंट से रिलेवेंट अगर किसी को कोई भी इशू है तो वो उसको सुने एंड उसको वहां पे इशू उसका रिजॉल्व हो जाएगा। आई गेस आप लोगों का ग्रुप ही है। नहीं, आप लोगों का नहीं है, सॉरी, आप लोगों का ग्रुप नहीं है, ग्रुप था वो। अच्छा जी, इसको चैट को कर लेते हैं। सर समझ नहीं, असाइनमेंट समझ में नहीं आ रही। वैसे असाइनमेंट बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। ये जो बैच है ये बैच आप लोगों का 8 है और इसकी असाइनमेंट ऐसे मुश्किल नहीं है इतनी, इजी ही है वैसे मैंने जो दी है। बट लेट मी एक्सप्लेन यू द असाइनमेंट कि आप लोगों का जो इशू आ रहा है। मुदस्सिर, आपको ऑडियो माइट भी इस वजह से नहीं आ रही होगी क्योंकि आपके माइट भी स्पीकर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा करंटली ऑडियो को। अच्छा, असाइनमेंट में कुछ यूं है कि आप लोगों ने किसी भी कंपनी को सर्च करना है, उसकी कंपेन को सर्च करना है कि वो उसकी कंपनी फॉर एग्जांपल कोई एक आईटी बेस्ड कंपनी है या कोई भी फूड सर्विसेज या न्यूट्रिशन बेस्ड कंपनी है, तो आप लोगों ने उस कंपनी को सर्च करना है कि एक्चुअल में उस कंपनी का पर्पस क्या है, वो क्या कर रही है करंटली, और उसके यूएसपीज को आप लोगों ने देखना है। और उसके बाद आप लोगों ने एक असाइनमेंट तैयार करनी है जिसके अंदर आप लोगों ने कंपनी और उसके सोशल मीडिया पेरेंट्स को आप लोगों ने वहां पे पिक्चर्स के साथ डिस्क्राइब करना है और वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई करंटली रन कर रहे हैं ऐड, अगर वो कर रहे हैं तो वो ऐड क्या उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। सारी चीजें जो असाइनमेंट में बताई गई हैं आपने स्टेप बाय स्टेप लिखनी है हर पिक्चर के नीचे। एंड देन एट द एंड आपने अपनी जो है एक दिमाग जब आप पूरा कर देंगे तो एंड पे एक समराइज कंटेंट लिखना है। वो समराइज कंटेंट में मेरे ख्याल से मैक्सिमम आप 7 से 8 पैराग्राफ लिख सकते हैं, सॉरी 7 से 8 लाइनें लिख सकते हैं, यानी कि एक पैराग्राफ में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप उसको 7 से 8 मैक्सिमम लाइनें लिख के तो आप उसको समराइज कर देंगे कि एक्चुअल में आपने जो भी कुछ ये एक कंटेंट या असाइनमेंट तैयार किया है, इस असाइनमेंट में एक्चुअल में कंसर्न मेन किया था, तो वो ये है आपकी असाइनमेंट। और मेरे निकाल से इसके अलावा कुछ और उसके अंदर ऐड होना होगा पार्ट, लेकिन अगर हो तो आप लोग उसको जरूर सर्च कीजिएगा। Anyone of you, if you have any query to let me know so that I'll be able to reply you back, और मैं फिर आपको कुछ दूसरी नॉलेज के लिए गाइड कर दूं। Anyone of you? आई गेस कोई भी नहीं। पहले तो आप लोग मुझे यहाँ पे ये बताएं कि क्या नाम है उसका, आप में से इस वक्त करंटली एक्टिव कौन कौन है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे इतना कंफर्म पता है कि जब असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवानी तो उसमें बहुत सी मिस्टेक्स निकलेंगी और बहुत से लोगों के मार्क्स कटेंगे। तो मुझे यहाँ पे बताएं आप में से एक्टिव कौन कौन है इस वक्त। मुझे लग रहा है इस वक्त सारे तकरीबन गुमसुम हुए पड़े हैं, सारे सो रहे हैं, कोई भी एक्टिव नहीं है। Yes, sir. ऑलराइट, चलिए अच्छी बात है कि आप लोग एक्टिव हैं।
मैं फिर आप लोगों को कुछ न्यू चीज़ों के बारे में आज गाइड कर देता हूँ रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा जी सर, एक कंपनी के बारे में सर्च करके बताना है सर। बिल्कुल, आपने कोई कंपनी के बारे में सर्च करना है, आप अपनी कंपनी के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। अपनी कंपनी की भी एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। काइंड ऑफ ये रिपोर्ट है कि आपने किसी भी कंपनी को सर्च करना है कि वो कंपनी की प्रेजेंस है क्या मार्केट में। उसकी प्रेजेंस को आप लोगों ने बस बताना है। वहां पे असाइनमेंट में आप लोगों ने सिर्फ एक जेनेरिक ओवरव्यू देना है। लेकिन जो जेनेरिक ओवरव्यू होगा वो थोड़ा सा डेप्थ में होगा, प्रोजेक्ट के अंदर उसकी डिटेल्ड ओवरव्यू होगी। लेकिन अभी आप लोग असाइनमेंट पे हैं तो आप लोग असाइनमेंट पे ही फोकस करें। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद समथिंग डिफरेंट। इसमें मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। शेयर स्क्रीन। अरे ये तो पर्सनल चैट ओपन हो गई हमारी व्हाट्सएप की। इसको हम बंद कर, ओ व्हाट्सएप को हमने कर दिया है बंद। अच्छा जी। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो न्यू अपडेट हुए हैं फेसबुक के। फैसल आई गेस आपकी यहाँ पे वो स्क्रीन ओपन है। आप काइंडली अपने इसको वीडियो को ऑफ कर दो। आई गेस नीलम है या फैसल हैं, आप में से कोई एक हैं जिनकी इस वक्त करंटली वीडियो ओपन हुई हुई है जो फ्रंट कैम है। सो प्लीज, मैंने वैसे कर दिया है आप लोगों को रिक्वेस्ट, आप खुद ही इसको बंद कर दो। आपका कोई भी कंसर्न है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दो, बट प्लीज ये वाला जो है ना वो इस वक्त आप उनकी साइड डिस्टर्ब होंगे इस तरह से। हाँ, किसी का कोई वैसे ही कोई पर्सनल कंसर्न है तो हाथ खड़ा कर दे, मैं उसके माइक को अनम्यूट कर दूंगा, देन आई विल बी एबल टू आंसर हिम बैक। ऑलराइट, सो फेसबुक के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एक दफा हम उनको गो थ्रू कर लेते हैं। ऐड का बहुत कुछ तरीका चेंज हो गया है। ऐड के तकरीबन सारे तरीका चेंज हो गया है। मैं खुद बहुत सी ये कह लें कि कठिन राहों से गुजरा हूँ फेसबुक की मार्केटिंग अब करते करते, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केटिंग फेसबुक की इस कदर चेंज होगी कि आपको इवन दो हर चीज के लिए जैसे होता है ना कि परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये वाला हिसाब चल रहा है यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग में आपने न्यू आपने एड अकाउंट बनाना है तो उसके लिए लिमिट होगी है। वो बैकएंड पे जो टीम होगी, जो उनकी रोबोटिक टीम है, वो आपको एक्टिव करेगी एंड देन यू विल बी एबल टू क्रिएट द एड अकाउंट। उसमें एक लिमिट आ गई कि आप एक से ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते। पहले आपकी एक रिव्यू प्रोसेस चलेगा, 1 वीक का, 2 वीक्स का, 3 वीक्स का, 4 वीक्स का, कुछ भी टाइम हो सकता है। टाइम भी इवन तो कंफर्म नहीं होता इनका। सेकेंडली, जो दूसरा पार्ट है वो ये है इनका कि आप बजट को स्पेंड नहीं कर सकते हो मोर ओवर। लाइक अगर आपका जो बिल्कुल स्टार्टिंग का बजट है वो 500 तक का है और 500 से ज्यादा तक का बजट उसमें नहीं है। अगर आप कुछ हो तो उसमें 1000 का भी लग सकता है वैसे, लेकिन मेजोरिटी जो है वो 500 से ज्यादा का नहीं अलाउ करते। कभी कभी 1000 का कर देते हैं। अभी मैंने एक न्यू एड अकाउंट बनाया था, उस पे 1000 का उन्होंने बजट अलाउ किया था, बट दैट बजट फॉर इज फॉर 1 डे। तो आप लाइक उसको आप एक्सीड नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको उनकी स्पोर्ट टीम से बात करनी पड़ती है। देन स्पोर्ट टीम भी जो है वो अगर उनकी कुछ हो के एक्टिव हो तो वो माइट भी आपको उसका पॉजिटिव सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे, लेकिन कहीं भी होता है कि वो आपको उस तरह के सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाती, क्योंकि टीम है, स्पोर्ट टीम है, उन्होंने आपको बस अपने आपसे कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखनी है और कोशिश करना है कि आपको बस इस बात पे कन्विंस करें दैट दे हैव रिजॉल्व्ड योर इशू। बट ऐसा कुछ खास नहीं होता है। ठीक, तो वो बहुत ज्यादा चेंज आया है। उसके अलावा आप लोगों ने जो जो इसमें डिजिटल मार्केटिंग में सीखा है, आप लोगों का तो सारा सिक्योर है। हाँ, जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स थे उनके लिए बहुत सी चेंजेस आ गई हुई है, क्योंकि एडवांस लेवल के लिए तो ये था कि जो एड चलाने का तरीका है, जो एड का उसको ओवरव्यू का तरीका है, सारा कुछ जो है वो इस वक्त चेंज है। बहुत ही कुछ चेंज हो गया है। तो कुछ हैं चीजें जो अपडेट हुई हैं, बट नेवर माइंड। हम लोग फेसबुक की आप लोगों ने पॉलिसीज को, टर्म्स एंड कंडीशंस को, एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज को तो लाजमी स्टडी करना है अभी, क्योंकि ये एक जेनेरिक आप लोगों का वो है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो मैं इसके ऊपर आप लोगों से अभी जेनेरिक ओवरव्यू था वो मैंने आपको बता दी कि मेजर चीजों में क्या इशू आ रहा है।
कि कंपेन के अंदर अब ये थोड़े से मसले आ रहे हैं कि कंपेन चल नहीं रही है, कहीं पे आप लोग की लाइक इतनी स्ट्रिक्टनेस हो गई हुई है कि आपकी प्रोफाइल आपके उसमें कन्वर्ट हो गई है, इंस्टाग्राम टाइप प्रोफाइल के अंदर कन्वर्ट हो गई हुई है। मैंने अभी रिसेंटली अपनी प्रोफाइल को चेंज किया है, और एक तो मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल जो थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो मेरी अपनी की वो बड़ी 10 साल तकरीबन मेरी वो पुरानी प्रोफाइल थी, जो कि फेसबुक ने पता नहीं किसके कहने पर आगे मेरी प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया, और मेरी प्रोफाइल जो थी वो मैं अपनी प्रोफाइल से हाथ धो बैठा। लेकिन एनी हाउ कुछ चीजें हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, आप लोग अगर उनको कंसिडर करेंगे, उनके साथ साथ चलेंगे, तो फिर डेफिनेटली आपको ऐसा कुछ मसला नहीं आएगा। उसके अलावा ये है कि उनकी जितने भी पेजेस थे, पेजेस प्रोफाइल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोफाइल्स पेजेस में कन्वर्ट हो गई है। मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ। आप लोग अगर फेसबुक को यूज करेंगे, डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, मेटा को स्टडी करेंगे, देन यू विल एबल टू गेट टू नो कि मेटा एक्चुअल में कितना चेंज हो चुका हुआ है। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा चेंज है मेटा इस वक्त। और उसके अलावा जो है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आप लोगों ने जो कुछ लर्न किया है इस कोर्स में, उसको कैसे यूटिलाइज करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, अवैस का क्वेश्चन आया है, आज क्या आप पढ़ाएंगे? आई हैड प्रॉब्लम विद ऑडियो, तो काफी कुछ मिस हो गए हैं। अच्छा, आज स्पेसिफिकली कोई स्टडी नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली ऐसा जरूर कुछ है कि एक जेनेरिक आप लोगों के साथ डिस्कशन ही है कि मेटा ने क्या क्या चीजें न्यू अपडेट की हैं, और क्या क्या पॉलिसीज अपडेट हुई हैं, क्या चेंजेस हुई हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप लोग बताएं। उसके अलावा फाइवर के ऊपर थोड़ी सी मैंने आप लोगों को चीजें बतानी थी कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग को लेके फाइवर के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। थोड़ा सा कैनवा का लाइव आप लोगों को काम करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि डिजिटल मार्केटिंग में भी कैनवा का कितना एक बड़ा हाथ होता है। Okay, Rafi, Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Can you provide some example about the assignment? I mean, how to research or what we get with this research? Sure. तो बहुत अच्छा एक है कि सबके लिए, चलो इसी बहाने एटलीस्ट आइडिया सबको हो जाएगा कि उन्होंने किस तरह से अपनी असाइनमेंट तैयार करनी है। असाइनमेंट तैयार करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू गूगल। गूगल पे जाने के बाद आप लोगों ने कोई भी कंपनी, लाइक अगर मैं आपको बताता हूँ आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस इन लाहौर, एक मैंने ये सर्च कर लिया है। दूसरा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पीएफटीपी से ही कोर्स भी कर रहे हो, तो मैं पीएफटीपी के ऊपर भी स्टडी कर सकता हूँ। आई डू हैव अथॉरिटी टू स्टडी ऑन पीएफटीपी। सो मैंने पीएफटीपी पे गया, मैंने पीएफटीपी पे जाके उनकी वेबसाइट को ओपन किया, और मैं यहाँ पे गया। यहाँ पे एक है टॉप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज इन लाहौर और इन पाकिस्तान, टुगेदर है, कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस है, मतलब डिफरेंट है। सो मैं एक ये वाली ओपन कर लेता हूँ, बिजनेस लिस्ट डॉट पी के, मुस्तकबिल डॉट कॉम। क्या क्या कंपनीज है वैसे। सो मैंने ये कंपनीज हैं कुछ, बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक ऑर्बिट है, एवेंज, ये लिखा हुआ है, एविजन ट्रेनिंग है, उसके अलावा आईसीटी ट्रेनिंग है, पॉसिबल है, मतलब डिफरेंट है इसमें हमारे पास ट्रेनिंग्स। इसमें मैं कुछ भी ओपन, फॉर एग्जांपल ये स्मार्ट ट्रेडर्स है, मैं इसकी वेबसाइट को ओपन करता हूँ। इसकी वेबसाइट पे जाने के लिए मुझे, अच्छा ये तो लैपटॉप वाली है, तो अच्छा बंदा मुझे मिल गया इसी बहाने। अच्छा जी, अगर मुझे इसकी वेबसाइट पे जाना है तो फिर मैं सर्च करता हूँ फॉर स्मार्ट ट्रेडर्स। ये है इसकी वेबसाइट का लिंक। इसकी वेबसाइट आई गेस यहाँ से ओपन नहीं हो रही है। ये वेबसाइट का इसका लिंक है, इसके फेसबुक अकाउंट है, इसका वेबसाइट नहीं है। अच्छा जी, मैं कुछ और देख लेता हूँ, इसकी वेबसाइट देख लेते हैं। इनकी वेबसाइट तो आई गेस होगी, हाँ हियर वी गो। ये अब इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है आई सोल्यूशन सेंटर डॉट कॉम। अब मैं यहाँ पे गया। अच्छा, उतने में क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका ही है सर, असाइनमेंट में जो एविडेंस यूज करते हैं उसके लिए लिंक्स भी प्रोवाइड करनी है। नहीं, लिंक्स की जरूरत नहीं है, आपने बस इमेजेस ही आपके लिंक्स के तौर पे काम करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ IT solutions center डॉट कॉम पे आया हूँ। इसकी मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, इसकी स्क्रीनशॉट लेके मैं अटैच कर दूंगा असाइनमेंट के अंदर, और फिर मैं वहाँ पे बता दूंगा कि जी ये कंपनी क्या क्या सर्विसेज अपनी दे रही है। इसी तरह से आप लोगों ने करना है, इसमें ऐसे कोई खास दूसरी टेक्निक नहीं यूज करनी। सगे कैसे बनाते हैं फाइवर पे ये भी बता दें। मैं वैसे ये बता चुका हुआ था लास्ट में, लास्ट क्लास में किस मैंने बताया था, बट मैं अभी भी शेयर कर देता हूँ गिग कैसे बनाते हैं। गिग बनाने का तरीका वैसे बहुत
अच्छा भी है, बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन चलो शुरू से क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, ये कंपनी अब जैसे अगर ये तो टाइम ले रही है, लेकिन ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है एक पेज वेबसाइट का। अभी कोर्सेज करवा रहे हैं, ठीक है। कोर्सेज में अब इनकी मैंने एक पिक्चर लेनी है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं फ्रंट पेज की एक इमेज लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊंगा कि क्या 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 करवा रहे हैं। इनका मेन फोकस है कोर्सेज के ऊपर, स्कॉलरशिप्स के ऊपर और इंटर्नशिप्स के ऊपर। साथ में रिसेंटली इन्होंने एक स्टार्टअप का कंपटीशन स्टार्ट किए हैं। स्टार्टअप कंपटीशंस हैं, एफिलिएट पार्टनरशिप है, जिनकी यूएसपीज में जा रही चीज़ें। और उसके अलावा आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। और क्या है, इसमें एमओयू कोलैबोरेशंस भी हैं, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स हैं। उसके अलावा कोर्सेज हैं इनके, टेक्निकल और ट्रांसफॉर्मेशन वाले कोर्सेज हैं इनके। डोमेन्स इनके बड़े सॉलिड्स हैं। तो मैं इनकी कुछ ये वाले इमेजेस पोस्टर्स दूंगा वहां पे, उसके नीचे मैं लिख दूंगा कि एक्चुअल में पहले ही बताऊंगा ये कंपनी है क्या। सो मैं बताऊंगा यहाँ पे कि PFTP is a Pakistan's one of the largest training initiative launched with the aim of providing skill development training for the nation's youth. The goal is to reduce unemployment by creating awareness of emerging technologies like 4.1 and 5.0. तो मैं ये कंटेंट उठा के मैं वहां पे डाल दूंगा। उसके बाद मैं ये बताने के बाद बताऊंगा कि व्हाट दे आर सर्विंग करंटली। सो यहाँ पे मैं बताऊंगा दे आर अवेलेबल डोमेन्स। एवरीवन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलप द स्किल्स ऑफ टुमारो with the SAM assessments, learning path and courses are authored by our industrial experts. तो मैं इनकी ये लाइन उठा के मैं वहां पे ऐड कर दूंगा कि कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मैं इनकी वेबसाइट पे अपीयरेंस देखूंगा कि यहाँ पे जो जो ये चीजें अपनी वो बता रहे हैं, ऑप्शंस बता रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में ऐसी हैं कि नहीं है। तो मैं इनकी फेसबुक पे जाऊंगा। इनकी फेसबुक पे जाने के बाद मैं इनके पेज को सर्च करूंगा। लाइक अगर इनका जो फेसबुक पेज है, facebook.com/pftpedu। सो मैं इनके फेसबुक पेज पे जाऊंगा, वहां पे जाके मैं पेज को स्टडी करूंगा। और पेज को स्टडी कर लेने के बाद मैं देखूंगा इनकी ऑडियंस कितनी है, इनकी लाइक्स कम्युनिटी कितनी है। और उसके अलावा इन्होंने लाइक रिसेंट इनका ये स्टार्टअप टीम थी मिल्की फाइव, वो भी विन हुई है। और खुराक थी, मिल्की फाइन खुराक, वो विनर थे रिसेंटली जो इवेंट हुआ, उसकी डिटेल्स हैं। सो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में इन्होंने क्या क्या किया है और करंटली ये क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। ठीक है। तो इस तरह से मैं चीज़ों के बारे में इनकी वहाँ पे पेज पे बताऊंगा कि अपने असाइनमेंट में बताऊंगा कि ये दे रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई करंटली रन ऐड कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे पेज ट्रांसपेरेंसी के अंदर शो हो जाएगा। अगर तो ये तो प्रोफाइल में भी है, मुझे तो प्रोफाइल में शो हो रही है क्योंकि मेरे पास की प्रोफाइल में ही आ रही है। आप लोग इसको जब देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे पेज ट्रांसपेरेंसी शो होगा। वहां पे जाके आप लोग उसको देख सकते हैं कि एड रन कर रही कि नहीं कर रही। बट अगर इन केस आप लोगों को पेज ट्रांसपेरेंसी नहीं शो होता तो आप लोग अपने असाइनमेंट में लिख दीजिएगा कि नो पेज ट्रांसपेरेंसी सेशन हैज बीन ओपनड और लाइक इज बीइंग शोन ऑन टू द पेज एक्सेट्रा। तो आप लोग इस तरह से शो कर सकते हैं चीजें, और उसके बाद फिर आप लोग अपनी असाइनमेंट को इसी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक ये वे था कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को करना कैसे है। आई होप कि आप लोगों को आइडिया समझ में आ गया होगा। ये जेनेरिक ओवरव्यू था, बाकी इसमें चीजें ऐड ऑन आप लोगों ने करनी है। अच्छा जी, कोई ऐसे टाइप असाइनमेंट नहीं है, बस हमें इमेज प्रोवाइड करनी है और टू द पॉइंट बात लिखनी है। टू द पॉइंट बात बिल्कुल लिखनी है। इमेजेस भी, इमेजेस के नीचे आपने उस इमेज के रेलेवेंट टू द पॉइंट बात लिखनी है। और स्टार्टिंग में आपने इसके कॉन्टेक्स्ट बता देने, और बिल्कुल एंड पे जाके आपने एक समराइज कंटेंट बता देना कि एक्चुअल में इनकी जो सोशल मीडिया पेरेंट्स है उसका समराइज कंटेंट क्या है। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें इस तरह से कवर करनी है। तो हमें भी PFTP से हमारा का इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, एंड हमारा आई एम अनएबल टू गेट टू नो अबाउट द मेन क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। सर हमें भी PFTP से रिलेटेड असाइनमेंट हम बना सकते हैं। बिल्कुल आप लोग असाइनमेंट बना सकते हैं PFTP से अलग। आई गेस मेरा माइक म्यूट हो गया था तो सारा बोलते बोलते सबसे टूट गया। एनी हाउ आई एम बैक विद द ऑडियो। सर हमें भी PFTP बिल्कुल ये असाइनमेंट आप लोग बना सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और अगर कहीं पे कोई इशू आता भी है तो आप लोग मेरे नहीं ख्याल से कोई ऐसा इशू आएगा, लेकिन आप लोग मैनेजमेंट से उस वक्त कंसर्न कर सकते हैं। ग्रुप आप लोग के ओपन होंगे तो आप लोग अपने ग्रुप मेट से, क्लासमेट से पूछ सकते हैं कि ये इशू आ रहा है तो उसको कैसे करें। But mention in assignment NEAT complete. Rafi,
आईटी कंपनी जो है वो बेसिकली जो पीएफटीपी है, ये एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आईटी के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। सो आईटी कंपनी भी आ सकती है, आईटी ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं मेडिकल के ऊपर सर्च कर लेता हूँ रिसर्च, तो कोई मसला नहीं। लेकिन रिसर्च आपकी वैसी ही होनी चाहिए जैसे आईटी कंपनी के ऊपर होगी। आईटी कंपनी के ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल जाती है, इसलिए मैंने आईटी कंपनी लिखा हुआ इसमें। अच्छा, ये किसने कहा है कि ग्रुप में रिप्लाई नहीं आता? आकाशा। अच्छा आकाशा, मैनेजमेंट से राब्ता करने के लिए ग्रुप में एक मेन जो एडमिन है जिनका एंड पे नंबर 0506 आता है, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप में मोस्टली रिप्लाई आ जाता है। अगर आप लोगों के, अब अगर ये वाले क्वेश्चन होंगे कि असाइनमेंट करनी कैसे, तो असाइनमेंट करनी कैसे उसका तो वो रिप्लाई नहीं बता पाएंगे कि असाइनमेंट कैसे करनी, क्योंकि हाउ टू अपलोड द असाइनमेंट का तरीका वो डेफिनेटली बता सकते हैं। बाकी करने का तरीका तो असाइनमेंट के अंदर वैसे भी तो मेंशन है, लेकिन वो गाइड तो मैंने ही करना है, उसका वो मैंने गाइड कर दिया हुआ है। बीच में ऑन एंड ऑफ ग्रुप आप लोगों का एक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता। कुछ आप लोगों की जेनेरिक क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू वहां पे आपको रिप्लाई में कर दूं। कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह को नहीं डिस्कस करना, सोशल मीडिया मटेरियल। कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स को डिस्कस करना है, बट अगर इन केस अगर उनकी कोई कैंपेन नहीं एक्टिव हुई हुई है, नहीं कैंपेन चल रही, तो फिर आप उसको, उस पार्ट को निगलेक्ट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं अपने पेज के अंदर कि यहाँ पे इनकी कंपेन नहीं चल रही है। बट लेट मी कंफर्म यू वन थिंग, कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर कंपनी की कंपेन चल रही हो और आप लोगों ने कहा हो कि फॉर एग्जांपल अब जैसे आईटी सोल्यूशन सेक्टर है, अगर आप लोग कहते हैं कि सर उसकी कंपेन नहीं चल रही है, और उसके नीचे आप लोगों ने अपने असाइनमेंट में लिख दिया, और अगर मैंने वो चेक कर लिया कि उसकी कंपेन फेसबुक के ऊपर चल रही है कि नहीं चल रही, और अगर मुझे वो शो हो जाती है उसकी कंपेन, तो फिर उसकी आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी कि आप लोगों ने वो पार्ट को इग्नोर किया। आजम, आप उसके लिए आपने एसओपीज आई गेस फॉलो नहीं किए होंगे, क्योंकि एसओपीज जो फॉलो करते हैं वही ग्रुप में ऐड होते हैं। आप उसके लिए मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर लो, उनका नंबर यही वेबसाइट पे ही होगा। सो आई एम न्यू जॉइन हियर नाउ, प्लीज टेल अस आवर वे टुडे असाइनमेंट। ताहिरा, वैसे तो मैं सारा इसका बता चुका हूँ असाइनमेंट के बारे में। अगर मैं, मतलब यू आर ऑलरेडी लेट, सो बहुत मुश्किल है रिपीट करना चीज़ों को, क्या बस कीप रिपीटिंग द सेम थिंग्स। और वैसे मैं आपको जेनेरिकली बस बता देता हूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट में करना ये है कि आप लोगों ने कोई भी स्पेसिफिकली कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को निकालना है, उसके बारे में स्टडी करनी है, उसकी मेन जो जो आप चीज़ों को स्टडी करेंगे उनकी मेन यूएसपीज को आप लोगों ने की कंपनी की स्क्रीनशॉट्स लेनी है, वो अटैच करनी है असाइनमेंट के अंदर वर्ड फाइल के अंदर। साथ में आप लोगों ने वहां पर उसके बारे में, चीज़ों के बारे में लिखने के, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी क्या है, क्या करती है, कहाँ पे लोकेशन है, उसकी सर्विसेज क्या है, उसकी यूएसपीज क्या है ना, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है और किस तरह की है, आइदर वो कंपेन रन कर रही है कि नहीं कर रही, और अगर वो कंपेन रन कर रही है तो उसकी कंपेन का जो क्राइटेरिया है, क्या उसकी कंपनी की यूएसपीज के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। दैट इज योर असाइनमेंट। तो ये आप लोगों ने करना है। मैं ये पॉइंट रेज कर सकता हूँ कि आईटी कंपनी, ओहो, आईटी कम आईटी कंपनी ऑडियंस के साथ कैसे रिलेशन रखती है, और दिस रेलेवेंट ऑडियंस के साथ कैसे रिलेशन रखती है, बिल्कुल वो उसी में ये सेम है समहाउ बात। वो कहानी जैसे पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, बात तकरीबन वैसी ही है। क्योंकि इसमें आप यही बता रहे हो कि आईटी कंपनी जो कोई भी है, या कोई भी मेडिकल कंपनी है, कोई भी एबीसी कंपनी है, उसकी यूएसपीज ऑडियंस के लिए क्या है, और वो ऑडियंस को किस तरह की सर्विस दे रही है अपनी, क्या वो जो भी कंपेन रन कर रही है और जो वो एक्चुअल में कह रही है, या जिस चीज का वो दावा कर रही है, क्या उसकी कंपेन उसके उस दावे के साथ मैच कर रही है कि वो ऑडियंस को वो चीज सर्व करेगी। मीनवेल जो लास्ट का इसका कनेक्शन जाना है वो जाना ऑडियंस के पास ही है। तो डेफिनेटली यू कैन रिलेट दिस पार्ट विद ऑडियंस। असाइनमेंट बनानी और उस वक्त उन्होंने कंपेन नहीं चलाई हुई तो कोई हो, और जब आपके पास आए, आप जब चेक करें कुछ डेज में, तब वो लगा दें कंपेन, देन व्हाट शुड वी डू। अच्छा राफे, कुछ ऐसा होगा, बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने रेस किया। इसमें ये है कि जब कंपेन, मैंने जैसे लास्ट में मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि आप जब कंपेन चलाते हो, तो कंपेन चलाने की वहां पे डेट आ जाती है कि ये कंपेन, पर्टिकुलर कंपेन किस मंथ में चली है, मंथ की वहां पे शो हो जाता है। सो डेफिनेटली अगर आप लोगों ने कंपेन, आप लोग इसका असाइनमेंट आप लोग करते हैं, और अगर आप लोगों ने उस दौरान जो है वो कंपेन आप लोगों के मतलब नहीं चलती है, और जब मैं वहां पे देखता हूँ कंपेन वहां पे चल रही होगी, तो उसमें कुछ इस तरह से होगा
कि मैं उस पेज पे जाऊंगा, उसकी वेबसाइट को देखूंगा और देखूंगा कि उसकी कंपेन को कितने मतलब दिन पहले वो कंपेन चली है। मुझे मंथ का तो आइडिया हो ही जाएगा, लेकिन मैं उसकी उस पोस्ट के थ्रू, मतलब जो कंपेन चल रही होगी उस कंपेन के पोस्ट से मैं ये पता कर सकता हूँ कि वो कंपेन एक्चुअल में चली कब है। तो अगर तो वो डेट आसपास हुई, मतलब अगर तो वो ये हुआ कि आपके असाइनमेंट सबमिट करवाने के बाद वो कंपेन चली हुई, तो डेफिनेटली मैं उसको नहीं करूंगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं काउंट करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों की असाइनमेंट स्टार्ट होने से पहले की वो कंपेन चल रही हो और आप लोगों ने उसको नहीं ऐड किया होगा, तो फिर डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे। से क्लाइंट की ऐड आप अपने पेज पे रन करनी होती है, लेकिन पेज का कोई से नेम ही नहीं मिलता। क्लाइंट की ऐड आपने अपने पेज पे क्यों रन करनी है? क्लाइंट की ऐड तो क्लाइंट के पेज पे रन करें आप, आपने अपने पेज पे तो क्लाइंट, इवन दो ऐड अकाउंट भी आपने अपना नहीं यूज करना, आप क्लाइंट का ही ऐड अकाउंट यूज करें या कोई नया ऐड अकाउंट बनाए उसको यूज करें आप। क्योंकि आपने अगर अपना ऐड अकाउंट यूज किया तो आपका ऐड अकाउंट रिस्क पे आ सकता है। आप कंपेन चलाते हैं और कंपेन चलाते वक्त अगर आपका ऐड अकाउंट रिस्क पे आ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्लाइंट तो कहेगा कि भाई आपकी गलती है। तो इसलिए ऐड अकाउंट भी आप क्लाइंट का लिया करें, या क्लाइंट का अगर नहीं मिलता तो आप नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया करें। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने अपने पेज पे कंपेन नहीं रन करनी है क्लाइंट की, आपने क्लाइंट की पेज पे कंपेन रन करनी है उसकी। कट हो रहा है बहुत अवैस कहाँ पे? थोड़ा सा आपको फील हुआ कि ये चीज समझ में नहीं आई? खतीजा सर, फिर पेज को ब्रांड में भी कन्वर्ट करना होता है? पेज को ब्रांड में कन्वर्ट करना होता है? मैं समझा नहीं आपके इस पॉइंट को खतीजा। सर ऐड अकाउंट के लिए सेपरेट पेज होगा? नहीं, हर पेज का वैसे तो एक ही ऐड अकाउंट होता है, बल्कि मल्टीपल पेजेस के एक ऐड अकाउंट हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि उस ऐड अकाउंट की ट्रैकिंग क्या है। अगर तो आपका फॉर एग्जांपल पेज है, लेट्स सपोज पेज का नाम है द रूबी ज्वेलर्स, ये फॉर एग्जांपल पेज का नेम है, और उस पेज के ऊपर कोई उसकी वेबसाइट भी है, द रूबी ज्वेलर्स डॉट कॉम उसकी वेबसाइट का नाम है। और आप लोग, अगर आप लोगों ने कंपेन चलानी है तो एक ऐड अकाउंट क्रिएट होगा। उस ऐड अकाउंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक रूबी रख लो या एबीसी ऐड अकाउंट नाम रख लो उसका। अब वो ऐड अकाउंट उस पर्टिकुलर पेज के लिए ही होगा, ठीक है। अगर आप कहते हो कि यार वो ऐड अकाउंट तो मैंने उस पेज के लिए बना लिया, मैं उसी सेम पेज के लिए एक और ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर लेता हूँ फॉर द बैकअप, कि खुदा ना खास्ता अगर मेरा पहले वाला ऐड अकाउंट खराब हो जाए, कोई मसला करे, तो एटलीस्ट मेरे पास बैकअप पे कोई दूसरा ऐड अकाउंट पड़ा हो। तो आप एक पेज के लिए 2 3 4 5 ऐड अकाउंट बना सकते हो। लेकिन अब करंटली ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि जब से फेसबुक ने मेटा को इंट्रोड्यूस किया है तब से चेंजिंग हो रही है। इवन दो 2023 के अंदर पूरी मेटा बदल जाएगी और बहुत कुछ बदल जाएगा ऐड कर जनवरी के अंदर ही। इनकी रिसेंटली पॉलिसी आई है कि जनवरी 2023 के अंदर बहुत कुछ चेंज होगा। सो यही कंसर्न है, यही पॉइंट है कि आप लोग अगर तो मेटा अलाउ करे तो फिर आप, वैसे तो उसकी लिमिटेशन अब मतलब लिमिटेशन 1 होगी है कि आप एक ही एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बट अगर मेटा अलाउ करे तो आप 2 3 4 जितने भी आप वो अलाउ करें अपने बना के, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप उतने पेज के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर पेज के लिए जितने मर्जी ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जब मैंने ऑडियंस रिलेशन का क्वेश्चन रेज किया है, क्या वो पॉइंट बिल्कुल इररिलेवेंट है असाइनमेंट में? नहीं अवैस, वो इररिलेवेंट नहीं है, वो समहाउ रिलेवेंट है। मेरे को भी समझ नहीं आई। समन इरफान, आपको समझ में इसलिए नहीं आया आई गेस क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हो, बट आप एक दफ़ा ग्रुप में मैसेज कर लेना। आई होप कि आपको आपके कलीग सब रिपीट कर देंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा रिपीटिशन होगी ये असाइनमेंट की। सर ये पेज का था, अब कंफर्म हो गया है। ठीक है, चलो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी पॉइंट्स क्लियर होंगे होंगे। इफ एनी वन ऑफ यू हैव कंसर्न टू लेट मी नो कि आप लोगों का क्या इशू आ रहा है। आई होप सो कि अब तो किसी को कोई ऐसी कोई खास मसला नहीं आया होगा, अब तो सब कुछ क्लियर होगा सबको। बट अगर अभी भी किसी को कोई इशू है तो आप लोग मुझे बता दो, ताकि आई बी एबल टू रिप्लाई बैक। चलो सोच लो जरा, जबरदस्ती क्वेश्चन पूछने के लिए सोच लो। सब ऑडियो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बुरहान, मैं ऑडियो सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ऑलराइट, सो आई गेस आप लोगों के मेजोरिटी के क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी को भी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा?
फैसल डिजिटल मार्केटिंग की कम के जूम सेशन के अंदर पाकिस्तान आयदर लोस्ट अगेन जिम्बाब्वे और लोस्ट अगेन जिम्बाब्वे लॉस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, तो कुछ भी चले, तो अभी यहाँ पे ऐसे कोई डिस्कशन मत करना क्योंकि बात कहीं से कहीं जा सकती है। असाइनमेंट ताहिरा पोर्टल पे सबमिट करवानी है, उसकी वीडियो लिंक ग्रुप के अंदर ऑलरेडी सबमिटेड है। आकाशा रियाज आफ्टर असाइनमेंट्स व्हाट्स नेक्स्ट। अच्छा जी, असाइनमेंट सबमिट करवा लेने के बाद आप लोगों के रिजल्ट्स आ जाएंगे असाइनमेंट के, एंड देन उसके बाद आप लोगों का बजट स्टार्ट हो जाएगा, बजट के बाद आप लोगों का गेट स्टार्ट हो जाएगा, एंड गेट के बाद आप लोगों की सर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन उसके बाद खत्म। सर एड अकाउंट फेसबुक में बनेगा सर? अताउल्ला एड अकाउंट तो फेसबुक पे ही बनता है। एड अकाउंट फेसबुक पे ही बनता है, और एड अकाउंट की लिमिटेशन जो है वो क्रिएट होती है। फेसबुक ने तो बहुत कुछ चेंज कर दिया, अगर मेरे पास एक क्रिएशन होती तो मैं आप लोगों को क्रिएट करके भी दिखा देता कि कैसे क्रिएट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि पहले मेरे पास ये ऑप्शन थी बट अब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब फेसबुक ने जो कान कारनामे सर अंजाम दे रही हैं उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। सो आप सबकी क्यूरीज हो चुकी हुई हैं। फैसल वीडियोस जो हैं वो रहेंगी पोर्टल के अंदर टिल सर्टिफिकेशन। आफ्टर सर्टिफिकेशन एक्सेस खत्म कर दी जाती है। वैसे तो 3 मंथ्स की एक्सेस होती है, लेकिन पीएफटीपी जो है वो मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो लीनियंसी दी है इस चीज़ में कि एक्सेस जो है उनके पास टिल सर्टिफिकेशन रहती है। सर्टिफिकेशन समटाइम्स थोड़ी सी डिले रखते हैं ये लोग ताकि जो स्टूडेंट है वो अपना कोर्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके। सर हम बीएफटीपी में अर्निंग शुरू कर सकते हैं कोर्स के बाद? आप लोग बिल्कुल शुरू कर सकते हैं अर्निंग, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अर्निंग करने के लिए आप लोगों को सेल्फ मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आप लोग ने कहीं पे भी कोई भी चीज़ की हो, कोई भी चीज़ सीखी हो, रिमेंबर दिस एवरी टाइम कि वो आप लोगों की कभी भी वेस्ट नहीं होती। एक मुझे भी आपकी ही इस बात से वैसे एक चीज़ याद आई है। मैं आई वॉज एबल टू लाइक सॉरी आई वॉज अबाउट टू गेट फ्रेश। मैं जा रहा था तैयार होने, मैंने एक फंक्शन पे जाना था तो मैं उसके लिए तैयार होने जा रहा था। सो मैंने तैयार होने से पहले आई थॉट कि मैं एक दफ़ा इंस्टाग्राम देख लूँ कि कोई ऐसे कोई वो चीज़ कोई चीज़ तो नहीं ऐसी अपडेट आई हुई कि जिसको मैं शायद मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिस फंक्शन पे जाना था उस पे इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहना भी ज़रूरी था। सो मैंने एक जस्ट रैंडमली इंस्टाग्राम ओपन किया और मैंने चेक किया, तो उस वक्त ना एक स्टोरी मेरे सामने आई। तो मैंने स्टोरी के ऊपर क्लिक किया और वो स्टोरी बेसिकली थी एक डिजिटल मार्केटिंग उसके एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग के एक मिनी कोर्स से रिलेवेंट एक वर्कशॉप थी 45 मिनट्स की। उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप वो 45 मिनट्स की वर्कशॉप करते हो तो आपको उस वर्कशॉप का सर्टिफिकेट ऑनलाइन इशू कर दिया जाएगा। मैं वैसे ही उन दिनों सर्टिफिकेट्स का एक था काइंड ऑफ कि मुझे बस मतलब सर्टिफिकेट्स मेरे पास आते जितना हो सके। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50+ सर्टिफिकेट्स हैं, तो बस था कि सर्टिफिकेट्स ही मेरे पास आते रहे हर चीज़ के। तो मैंने वर्कशॉप अटेंड की और वर्कशॉप अटेंड करते करते मुझे 45 मिनट्स की वर्कशॉप तकरीबन मैंने कोई 1.5 घंटे में ली वो। और जब मैंने वो वर्कशॉप ली तो बस लाइक यार चलो कुछ ना कुछ तो मुझे सीखने को या कुछ समझने को मिला है। लेकिन मुझे कहीं पे ये भी लग रहा था कि मैंने 1.5 घंटा अपना वेस्ट किया है। पहले मुझे ये लग रहा था 1.5 घंटा मेरा तकरीबन वेस्ट हुआ, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो आ ही गया है। बट कुछ दिनों के बाद मैं ऑफिस में गया और एक इंटरव्यू होना था उस वक्त। जो जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करना था वो थे नहीं वहाँ पे। तो मैं ऑफिस में था, मुझे कहा गया कि भाई आपने इंटरव्यू वहाँ से आपके पास ही आ रहे हैं, तो आपने इंटरव्यू उनसे कंडक्ट करना है, आपने उनका इंटरव्यू सुनना है कि मतलब उनका इंटरव्यू लेना है कि आइदर उनके पास नॉलेज इतनी है कि वो उस चीज़ उस डोमेन या उस सीट के लिए कैपेबल हैं। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, मैंने वर्कशॉप ली हुई है, आई होप कि समहाउ कहीं ना कहीं पे मुझे वो वर्कशॉप हेल्पफुल रहेगी। तो वो बेसिकली था भी डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ से रेलेवेंट उसकी थी सीट अवेलेबल थी और उसी के लिए ही इंटरव्यू था। सो मैं बैठा हुआ और मेरे सामने जब इंटरव्यू है तो जब मैंने क्योंकि मेरे माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट्स थे क्लियर थे, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और क्वेश्चंस पूछने के बाद जब मैंने उसके रिप्लाई सुने, सो मुझे उस वक्त ये रियलाइजेशन हुई कि जो मैंने अपना वहां से एक वर्कशॉप ली थी
वो वर्कशॉप मुझे शायद उस वक्त तो वेस्टेज ऑफ टाइम लगा था, लेकिन उस पर्टिकुलर डे में मुझे उस वर्कशॉप ने कितना ये कह लो कि मेरा ख्याल रखा काइंड ऑफ, वो मैं जानता हूँ। क्योंकि आपके सामने अगर एक इंटरव्यू कंडक्ट होने आ जाए और आपने उसका इंटरव्यू कंडक्ट करना हो, और अगर इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले को ही ना पता हो कि इंटरव्यू कंडक्ट करना क्या है, तो फिर बहुत ही ज्यादा शेमफुल वो पार्ट होता है कि आपके सामने एक इंटर्नी बैठा हुआ है या आपके सामने एक जॉब के लिए बंदा बैठा हुआ है और आप उसके सामने लड़खड़ा जाओ कि यार मुझे तो मतलब खुद नहीं पता, तो सामने वाला कहता है कि भाई तू मेरे साथ सीट रिप्लेस कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि वो उस वक्त आई रियलाइज्ड कि यार मैंने जो वहां से वो चीज 45 मिनट्स या 130 मिनट्स मैंने लगाए, वो मुझे आज बेनिफिट मिले उसके। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी जो यहाँ से कोर्सेज किए हैं, ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, आप लोगों को बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे लाइफ में, बहुत से, रिमेम्बर माय वर्ड्स, कि बहुत से लोग मिलेंगे जो आप लोगों को ये कह सकते हैं कि ये किए तुमने, तुमने ये पढ़ा है, अच्छा तुमने ये पढ़ा है, बस मतलब ये तो मुझे भी आता है। वो आपको जो कहते हैं ना कि तुमने बस ये पढ़ा है, ये तो मुझे भी आता है, वो कुछ लोगों को ये बात भूल जाती है कि आपकी स्टेज पे वो भी पहले थे। और क्योंकि वो समहाउ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सेम स्टेज से गुजरे होते हैं, तो वो भी अगले को सेम ही बात बोलते हैं कि यार एटलीस्ट उसको फील हो जरा थोड़ा सा कि भाई वो मेरे से नीचे लेवल पे है। बट आप लोगों ने अपने अंदर का करेज मेंटेन रखना है, सीखने की जो एक चाहत होती है उसको बढ़ाते रहना है, क्योंकि जितना आप सीखेंगे, जितना आप आगे मूव ऑन करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, उतना ही ज्यादा सक्सेस आप तक पहुंचेगी। कभी भी पैसे के पीछे ना भागिएगा। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे, वो 3 इडियट्स मूवी का डायलॉग है कि पैसे के पीछे मत भागो, इल्म के पीछे भागो, तालीम के पीछे भागो, तो पैसे तुम्हारे पीछे खुद ब खुद ही भागेंगे। सो आप लोग भी अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करें, लेकिन स्किल्स के ऊपर फोकस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों ने एक स्किल सीख ली, भी डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कोर्स कर लिया, बस ठीक है अब मैं कोई और कोर्स कर लेता हूँ। अब कोई और कोर्स आपने करना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया तो आप उसके अंदर एडवांसमेंट में जाएं, फिर उसके प्रो लेवल पे जाएं, फिर उसके एक्सपर्ट लेवल पे जाएं, फिर जाके आपको कहीं ना कहीं पे वो स्किल का बेनिफिट होगा, फिर आप मार्केट के अंदर स्टैंड करेंगे कुछ अर्निंग के लिए, अपने आप को फील करेंगे कि यस आई डिड समथिंग। तो दिस इज व्हाट आई फील फॉर यू गाइस। सो डज सर्टिफिकेट्स मैटर? सर्टिफिकेट मैटर तब करता है जब आपकी स्किल आपके सर्टिफिकेट के साथ रिलेट करे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने जो वर्कशॉप ली, मैंने वर्कशॉप लेके तो मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, तो मुझे उसका बेनिफिट हुआ। अब मेरे पास, अगर मैं किसी को कहूँ कि मेरे पास ये एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है और मैंने यहाँ से ये वर्कशॉप अटेंड की है, एंड आई हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज टू कंडक्ट एन इंटरव्यू रिगार्डिंग एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं उसको ये कह सकता हूँ अगर मेरे पास सर्टिफिकेट है। लेकिन जिस चीज का मैं दावा कर रहा हूँ दिखा के कि मेरे पास ये है, अगर मैं उस चीज का जो मैं दावा कर रहा हूँ अगर मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, तो फिर आई गेस एक बहुत बड़ा एक फ्लो आ जाएगा। फिर मेरे वो सर्टिफिकेट की वर्थ नहीं है, फिर मेरा सर्टिफिकेट मेरा कहीं पे भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। बट यस, अगर मेरे कम्युनिकेशन में इतनी स्ट्रांग पावर है कि जो जिस चीज का मैं दावा कर रहा हूँ, अगर वो चीज दावा किए जाने वाली चीज जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही हो या उसके साथ रिलेटेबल हो, तो डेफिनेटली सर्टिफिकेट मुझे बहुत सपोर्ट भी करेगा और मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत भी रखेगा। क्योंकि चीज का जो आप एक इंसान होते हैं ना, इंसान, हजरत अली का कौल है कि इंसान की जुबान एक दुकान है, जब वो खुलती है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की है। सो इसी तरह से आपकी जो नॉलेज होती है वो आपकी जब जुबान के थ्रू आपके आगे अगले किसी बंदे तक डिलीवर की जाती है, तो वो जो सुनने वाला होता है वो आपके कम्युनिकेशन से, आपके नॉलेज से इस बात का दावा लगाता है कि क्या जो सामने बैठने वाला या जो बोलने वाला है ये अफलातून है या ये फन्ने का है। तो वो इन दो चीजों को आपको डिवाइड करके फिर बताता है कि नहीं यार ये बंदा कहाँ किस हद तक है जो जा सकता है वो। अह, उसके बाद है जी, यानी वर्कशॉप एक बहाना बनी आगे काम आने के लिए। अब ऐसा काइंड ऑफ था कि वर्कशॉप बहाना भी बन सकती है। लाइक मुझे इतना पता है कि जो भी वट एवर द पार्ट हैपन टू यू, जो भी जिंदगी में होता है, अगर कोई कीड़ी भी काटती है ना आपको, तो उसका मतलब है कि उसमें कोई खुदा की हिकमत है आपके लिए और उसमें कोई बेहतरी है आपके लिए उस कीड़ी के काटने में भी। क्योंकि यू कांट इवन इमेजिन कि आपके साथ क्या हो जाए इन फ्यूचर। वो कीड़ी के काटने से आपको जो उस वक्त इन्फेक्शन हुआ है, माइट भी आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी
कोई जर्म्स अंदर जा रहे हो आपकी बॉडी के अंदर, या आपकी बॉडी इस कदर वीकनेस में जा रही हो कि आपको पता ना चल रहा हो, लेकिन जो एक पर्टिकुलर जो छोटी सी कीड़ी ने आपको बाइट किया, उससे आपकी स्वेलिंग हुई, आपने एक मेडिसिन को इनटेक किया जो कि इन जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करेगी, तो आपकी बॉडी के अंदर वो जो स्वेलिंग वाला पार्ट है उसके अगेंस्ट तो फाइटिंग होगी ही होगी, लेकिन साथ ही साथ जो आपके अंदर बॉडी के जो डिफरेंट जर्म्स होते हैं उसके अगेंस्ट भी फाइट हो जाता है। तो आपको नहीं पता होता कि कौन सा पार्ट आपको कहाँ पे कब काम आ जाए। सो डेफिनेटली वो वर्कशॉप मेरे लिए एक बहाना भी थी, और कुछ सबक भी था मेरे लिए उस वर्कशॉप से। टिल सर्टिफिकेशन यू कैन एक्सेस टू दिस वीडियोस। यस सर, हमें जब स्किल्स आ जाएंगी तो हमें फोकस एजुकेशन पे करा या अर्निंग पे कर। सर हमने जब स्किल्स आ जाएंगी तो हम फोकस एजुकेशन पे करें या अर्निंग पे? जब आपके पास स्किल्स आ जाए ना, फिर आप अर्निंग पे फोकस करें, लेकिन अर्निंग पे फोकस ऐसा ना करें कि आप फर्क ये भूल जाएं कि क्या ये वाली पर्टिकुलर अर्निंग आपकी लाइफ को टेंशन दे रही है या सुकून दे रही है। जो रिस्क होता है ना, रिस्क हमेशा वही अच्छा लगता है जो आपको सुकून दे। जिस रिस्क के पीछे आप भाग रहे हो और वो रिस्क आपके रास्ते में पत्थर और कांटे बिछा रहा हो, तो वो रिस्क आपके लिए सुकून दे नहीं होता, कि जिसके लिए सारी जिंदगी लगा दी, अब जब उसको उसको हासिल करने का, जब लज्जत उठाने का, उससे फायदा का, जब उसे सॉरी उस पैसे से जब लज्जत उठाने का मौका आया है, तो आप उसको लज्जत नहीं उठा सकते। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, पैसे की सेविंग में लगा देते हैं कि भाई पैसा सेव करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने सारी जिंदगी, अपनी सारी लाइफ मनी सेविंग में लगा देते हैं, मनी मनी अर्निंग में लगा देते हैं कि यार मुझे बस पैसा कमाना है जस्ट टू ब्राइट अप माई फ्यूचर। और जब 50 साल की उसकी उम्र हो जाए और उसने मर्सिडीज ली हो जिसका एक ओपन रूफ हो, और साथ में वो गाड़ी में बैठा हो, और साथ में 50 साल का अब बाबा एक गाड़ी में बैठा हुआ है, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, एक बाबा गाड़ी में बैठा हो और साथ में उसका कोई 20 साल का कोई जवान बैठा हो, और बाबे ने रूफ खोली हो तो आगे से वो सॉरी किसी बच्चे ने रूफ खोली हो, और आगे से वो पर्टिकुलर जो बाबा हजूर हैं वो ये कह दें कि पुत्र बंद कर दे खिड़की नू, मैंने ठंड लगती पई है, तो क्या फायदा ऐसे पैसे का, कि जिससे जब लज्जत उठाने का फायदा आया तो वो आप बाहर निकल के ताजा जो हवा है उसको महसूस ना कर सके। तो आप फोकस करो अर्निंग पे, लेकिन अर्निंग पे आपका फोकस ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो। एंड आप एडवांस मार्केटिंग पढ़ाते हैं? उज़ैफा, एडवांस मार्केटिंग तो मैंने नहीं पढ़ाई हुई। एडवांस मार्केटिंग जो है वो मेरे कोलीग ने ही पढ़ा दी हुई है, तो पहले वो पढ़ा चुके हुए थे, देन एक बेसिक का लेक्चर था, बेसिक के कोर्सेज थे, तो वो फिर मैंने रिकॉर्ड करवा दिए थे। एक्चुअली सर मैं अर्निंग के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट ग्राफिक डिजाइनिंग का 2019 में किया, ओहो किया था। फिर जब कोविड आया था तो फाइवर पर काम शुरू किया था, और आई हैव येट टू स्टार्ट गेटिंग वर्क। मैंने फिर अपना पेज को स्टार्ट किया इंस्टा पर कि छोटी छोटी पोर्टफोलियो सेटअप कर लेते हैं, और जब 2022 आया तो स्टिल नो होप, फिर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया, और जब से ये कोर्स स्टार्ट किया तो सीखने को मिल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी काम आ जाएगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है वैसे, लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग। आपने मुझे एक बात बताई कि आपने 2019 के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया और कोविड आ गया, फिर फाइवर के ऊपर में स्टार्ट किया, बट देयर वाज नो लाइट ऑफ होप फॉर यू टू गेट अर्न बाय द ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपने कहा कि माइट बी वो आपको डिजिटल मार्केटिंग कहीं ना कहीं पे सपोर्ट कर दे। नाउ देयर इज अ गैप ऑफ 3 इयर्स, 2019 से लेके 2020, 2021 एंड देन 2022, 3 साल का गैप आपने बीच में लिया। मीनवाइल आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा ले सकते थे अपनी शॉर्ट सर्टिफिकेशंस करके ही। अब जो 3 साल का आपका एक गैप था, आई हैव अ वेरी ग्रेट एग्जांपल। फाइवर के ऊपर कह लो या फ्रीलांसिंग के ऊपर, अगर मैं वर्ड यूज करूं तो ज्यादा सही रहेगा, कि फ्रीलांसिंग के ऊपर मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी किस्मत कहीं पे काम आ जाती है तो कहीं पे वो उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैंने कुछ ना कुछ सीखा, क्योंकि मैंने अपना फाइवर का अकाउंट क्रिएट किया था। मैंने फाइवर का अकाउंट क्रिएट किया तो मुझे 2 साल लगे टू गेट पेड बाय द फाइवर। तो मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं आता था, एंड 2 साल तक मैं बस था कि यार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। मैं इतना फोकस भी नहीं करता था, बट मैंने, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज है वर्डप्रेस के अंदर भी, वेब डेवलपमेंट में, तो मुझे था कि मुझे मतलब आ जाएगा, तो समहाउ कहीं ना कहीं पे मैं उसको कैप्चर कर लूंगा कुछ चीज़ों को। तो मैंने वहां पे पोज लिया, मैंने कहा यार चलो
ट्राई। 2 साल के अंदर मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं आया। और वन ऑफ माय स्टूडेंट इन वर्डप्रेस कोर्स, उसने मुझे मैसेज किया कि सर आपका मैंने कोर्स पढ़ा था, मैंने 2 दिन पहले अपना वर्डप्रेस का अकाउंट, उसका वर्ड अपना फाइवर का अकाउंट क्रिएट किया, अपना वर्डप्रेस का गिग तैयार की, और गिग तैयार कर लेने के बाद आई गॉट एन ऑर्डर, और मुझे 2 दिन के अंदर ही मैंने $15 की अर्निंग कर ली है, $10 to $15 की अर्निंग कर ली है। एंड आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी कि उसने 2 दिनों में ही अर्निंग कर ली। और मुझे भी 2 साल हो गए कि मैंने 2 साल में अर्निंग नहीं की थी, बट 2 साल के बाद यस मैंने अर्निंग के एक पॉइंट ऑफ व्यू में मैं चला गया, मैं इन हो गया, मैंने अर्निंग भी की। लेकिन उसने 2 दिन में, उसकी किस्मत, उसकी था, मेहनत भी थी, लेकिन उस मेहनत के साथ उसकी किस्मत भी काफी चल पड़ी। उन 2 सालों के अंदर मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया कि काम होता कैसे है, और मतलब ऑर्डर्स कैसे करने होते हैं, ऑर्डर्स लेने कैसे होते हैं। तो ये चीजें होती हैं। आपको चाहिए था कि, बट आई पर्सनली फील इस कि आपको चाहिए था कि आप एक दफा इसको उसका जो ग्राफिक डिजाइनिंग थी आपकी, आप उसको जरूर परस्यू करते। ग्राफिक डिजाइनिंग की मार्केट में बहुत डिमांड है, इंडीड इसका कंपटीशन बहुत है, लेकिन इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। सर अगर हमें सर हमें किसी बिजनेस के लिए एड रन करनी है तो टारगेट ऑडियंस कैसे ढूंढ सकते हैं? यू ऑलवेज टॉक अबाउट टारगेट ऑडियंस, हाउ टू गेट टारगेट ऑडियंस। बिजनेस कैंपेन के लिए डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस चीज के है। अब जैसे अगर मैं बात करूं टॉय बिजनेस की, मैं बात करता हूं, तो टॉयज बेसिकली जो एक एज ग्रुप होता है आपका, मेजोरिटी आपका जो एज ग्रुप होता है बच्चों का, आप वो वाला एज ग्रुप देखते हो। लाइक अब जैसे है कि एक मेरे पास है टॉय का नाम आप लगा लो कि योयो है फॉर एग्जांपल। अब योयो का एक मेरे पास एज ग्रुप आता है कि जो 15 की एज वाले बच्चे होते हैं, या जो 13 से होते हैं, 13 से लेके 20 तक मैं लगाता हूँ, 24 तक मैं लगाता हूँ। 24 के अंदर बीच में ये भी होगा कि बीच में पेरेंट्स या भाई वगैरह भी आते हैं कि यार चलो छोटे भाई के लिए एक कोई यूनिक चीज आई है तो मैं उसको देख लूँ। तो ये चीजें हैं कि आप उसमें ये देखते हो कि आइदर जो भी आपने कंपेन चलानी है, या जो भी आपके पास बिजनेस प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की ऑडियंस की जो एक लेवल है वो कितना, कैलिबर कितना है। ये चीजें होती हैं। अच्छा जी, ये सर मुझे दोनों पर ही फोकस करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको दोनों पर ही फोकस करना चाहिए। आपने कैनवा के बारे में बताना था, रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग। जी बुरहान, अच्छा कि आपने याद करा दिया है। मैं आपको एक थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कैनवा के ऊपर, कि कैनवा के ऊपर आप लोगों ने कोई भी चीज़ अगर क्रिएट करनी है तो वो आप लोगों ने किस तरह से क्रिएट करनी है। लेकिन मैंने लेट रिप्लाई किया तो उन्होंने कहा आप ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। अच्छा खदीजा, ग्राफिक डिजाइनर होना या डिजिटल मार्केटर होना, आपके पास हर डोमेन में कहीं ना कोई इंसान कुछ ना कुछ अच्छा ही अर्न कर रहा होता है। अब मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो वो ये है कि इस एग्जांपल के बाद विल स्टार्ट ऑन कैनवा, स्टार्ट वर्किंग ऑन कैनवा। बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक वो इंसान है, एक एमबीबीएस जो एक प्रोफेशन है, बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है इंसान की लाइफ में। और अगर किसी की नज़रों में देखा जाए कि अगर कोई कह रहा हो कि भाई फॉर एग्जांपल मेरा बेटा एमबीबीएस डॉक्टर है, सो बहुत अच्छा उसको समझा जाता है। लेकिन अगर यही कहा जाए किसी अच्छी फैमिली में कि जी मेरा बेटा जो है वो नाई है, बाल काटते लोगों के, कटिंग करते हैं, तो लोग कहेंगे यार ये मतलब नाई है, द फिगर कम्स आउट लाइक नाई, तो वो वाला एक वर्ड आता है। लेकिन अब यहाँ पर बात होती है पैशन, पैशन की। अब जो एमबीबीएस डॉक्टर है, अगर उसका उसमें पैशन है ना है, तो फिर वो चाहे एमबीबीएस डॉक्टर हो तो उसका वो यही हिसाब है कि वो 5 मरले के किराए के घर में रह रहा होगा, क्योंकि उसमें पैशन नहीं उसका, वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई बार्बर है तो उसका अगर उस चीज में पैशन है ना, तो वो एक कनाल का बंगला भी खड़ा कर सकता है। जो भी चीज होती है वो आपके पैशन के ऊपर होती है। जब आप आपका पैशन आपको पता चल जाए कि क्या है, तो फिर आपको पैसों के पीछे मेरे नहीं ख्याल से भागना पड़ता है। फिर तकरीबन लोग आपको खुद अप्रोच कर लेते संभव। फिर आपको अपनी स्किल्स के बारे में अंदाजा हो जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपके हाथों में कितनी स्किल्स हैं। ये चीजें थी कैनवा का। मैं एक जेनेरिक ओवरव्यू दे देता हूँ, वैसे मैंने लेक्चर में कैनवा के बारे में बताया भी हुआ है। अभी सिर्फ कंसर्न था कि मैं एक जेनेरिक ओवरव्यू दे दूं कि आप लोगों ने कोई पोस्ट भी क्रिएट कभी करनी हो कैनवा के ऊपर तो कैसे करते हैं क्रिएट।
सो करने के लिए आपने करना ये है, टेम्पलेट्स में जाना है। यहाँ पे ही मेन प्रोफाइल पे ही आपको शो हो जाएंगे टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा लाइक डिफरेंट पॉपुलर प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्रिएट डिज़ाइन, और डिज़ाइन में मैं देख लेता हूँ कि मुझे चाहिए फेसबुक पोस्ट। तो ये आ गया है फेसबुक पोस्ट। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ फेसबुक पोस्ट पे। फेसबुक पोस्ट पे जाने के बाद अब अगर मुझे जाना है यहाँ से कोई पोस्ट देखनी है, तो फिर मैं यहाँ से, अब मेरे पास ही मल्टीपल पोस्ट आ गई है, ठीक है। अब जैसे ये वाली पोस्ट है, ये वाली डिफरेंट कुछ पोस्ट है, तो मैं ये वाली पोस्ट देख लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरा बिजनेस ही ऐसा है कि मुझे उसके ऊपर कंपेन रन करनी है, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ बिल्डिंग इमेजेस। मैं यहाँ पे गया और इस बिल्डिंग की मैं इमेज को कर लूंगा कॉपी। मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करते साथ ही मैं इस इमेज को मूव कर दूंगा। उसके बाद ये आ गई मेरे पास एक पूरी बिल्डिंग की इमेज आ गई है, जिसकी पोजीशन जो है मैं वो बैकवर्ड पे कर दूंगा। सॉरी, ज़्यादा ही बैकवर्ड पे आ गई, फॉरवर्ड। Right, just give me 1 second. I'm just muting this क्योंकि I need to pick up the call. ऑलराइट, सो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे पिक्चर चेंज कर ली है। टेक्स्ट को चेंज करना हो तो आप लोग यहाँ से टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग्स फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग्स टू बिल्ड। इस तरह से आप लोग टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ से इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, ये आप लोग उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो मतलब मीन वेल कैनवा का कुछ इस तरह का, इसमें आप लोग डिजाइन और पोस्ट बनी बनाई ले सकते हैं और वहां पे काम कर सकते हैं। कंसर्न ये था भी कि मैंने इसको जस्ट जल्दी से इसलिए ओवरव्यू दे के वाइंड अप किया, क्योंकि 8 बजे जो है, मतलब जस्ट आफ्टर 1 मिनट एक और सेशन भी है। सो आई होप कि आप सबके क्यूरीज के आंसर्स आप लोगों को पता चल गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से आगे सीखिएगा, लर्न कीजिएगा, और कभी भी ये मत सोचिएगा कि इल्म की दौड़ में आप कहीं पे पीछे हैं। हर इंसान की एक अपनी एक स्पीड होती है जिसके थ्रू वो आगे मूव ऑन कर रहा होता है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट। आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो ये सेशन अपलोड हो जाएगा, दोबारा से सुन लीजिएगा। फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा से सुन लीजिएगा। बट कीप लिसनिंग दिस